एक शर्मा फैमिली। आज एक वक्त जो कि हम अपने साड़ू और सड़वान बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, मुझे हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है। तो ये मेरी वाइफ की बड़ी सिस्टर हैं और ये मेरी वाइफ ही हैं। तो ये दोनों में तालमेल आप मिला सकते हैं कि ये बड़ी का मतलब बहुत बड़ी हैं। तो हमारे वैसे ये पूजनीय है और हम इनको हमेशा बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। और साथ में ये भाई साहब जो कि NP सिंह जी, ये भी 80+ हैं। वैसे तो ये दोनों ही 80+ हैं, पुराने खाए पिए गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, इसीलिए 80+ जो है ना ये देख लेते हैं। प्राइवेट वाला होता तो शायद 60+ में ही वो अपना रात भर या बिस्तर बांध लेता है। तो आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट में कुछ ऐसा है तो इसी वजह से 80+ छू लिए? हाँ, अभी से पूछ रहे हैं मेरे से? हाँ, कि भाई गवर्नमेंट में नौकरी करने वाले ही 80+? नहीं, 80+ तो बहुत होते हैं। अच्छा, हाँ, पर वो गवर्नमेंट वाले ही होते हैं। फैसिलिटी। दूसरा, ये भाभी जी हैं, कभी हम लोग यहाँ पर, ये भाभी जी हैं और एक मिस्टर, नाम तो इनका टीटू था, तो आप अपना सही नाम बताएं। देवेंद्र जी, ये अध्यापक हैं, वैसे टीचर भी बोलते हैं। और ये उनकी धर्मपत्नी है। हरियाणा में क्या बोलते हैं ये तो हमको भी नहीं पता, पर ये इन्होंने सही बोला कि हरियाणवी में ये लुगाई बोलते हैं। तो ये हमारे टीटू जी की लुगाई बहुत अच्छा वर्ड है। और आज यहाँ पर सडनली इनको देखकर, सडनली आपको यहाँ पर देख के, आप दोनों को देखकर बहुत तबीयत खुश हो गई। और पिछले 5 साल जब कभी मिले थे उसके और आज के बाद में सिर्फ इतना ही मतलब चेंज है कि ये हमारे 80+ हो गए। तो इन दोनों महाबुजुर्गों के बीच में हम भाभी जी से कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि भाई हरियाणा की जो लैंग्वेज है वो आपको कैसे लगती है। आप कुछ बता रही थी। हाँ जी, आप वो किस्सा बता के। अच्छा, हाँ, तो आई से कह रहे हैं कि अरे बर्मा कहाँ गया तो मैं बहुत हंसी आई। कह रहे हैं बर्मा कहाँ गया तो बस हो गया। तो ये हमारे कलवाजी थे जो डिपार्टमेंट हेड EC सोनीपत में थे इलेक्ट्रिकल के। तो वो कभी हमारे घर में आए होंगे और ये भी वहाँ पहुँची होंगी। तो उनका तो, क्योंकि वो तो हरियाणवी हैं, तो उन्होंने बोलना वो ऐसे ही करके बोला जाता है। तो इनको, क्योंकि ये यूपी से बिलोंग करती हैं, तो इनको लगा कि ये तो ऐसी बड़ी असभ्य लैंग्वेज है। बट हरियाणा में ऐसा, हरियाणा में ऐसा अजीब नहीं होता है। हरियाणा में तो जो कुछ भी वो बोलते हैं वो समझ लो बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है। तो आज ये हरियाणा के 2 लोग, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। ये बहू श्रीमती जी हैं। आज इनका यहाँ पर बहुत तहे दिल से हम इनका स्वागत भी करते हैं। तो आपको कैसा लगता है कि जो हरियाणा वर्सेस यूपी की लैंग्वेज में जब मिक्स होती है और आप बोलते हो? देखो, यूपी की तो मुझे आती नहीं है, लेकिन हरियाणा की मैं ठेठ हरियाणवी बोल लेती हूँ, अच्छे से बोल लेती हूँ। हिंदी के साथ हरियाणवी भी बोल लेती हूँ। हरियाणा की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी खड़ी बोल रही है, उसमें थोड़ा तू तड़ाका होता है। ये जो बताते बताते ये मतलब आप हरियाणा में भी बोलना शुरू कर दो, बताना शुरू कर दो कि ये कैसी होती है। जो हरियाणा की लैंग्वेज होती है उसमें तू तड़ाक हो जाता है बस, और जो यूपी की होती है उसमें थोड़ा रिस्पेक्ट लगता है। और अब एकदम से तो कोई शब्द नहीं, एकदम में क्या है, इनको जैसे आप चाय बनाने की बात कर रही हो, जैसे सुबह 5:30 बजे आप उठे हो और आप अपने उनको बोल रही हो, अरे तू अभी तक मतलब चाय बना के नहीं लाया, तो इसको कैसे बोलेगी? आपने चाय ना बनाई, आपने चाय नहीं बनाई अभी, चाय मैं तो सुबह जल्दी पी ली हूँ चाय, आपने अभी तक बनाई। तो ये काम भी मेरा है चाय बनाना। तो आप बना दोगे, भगवान तो भी कुछ कर लिया करे। तो आप बना दोगे तो क्या दिक्कत है? आप करो चाहे मैं करूँ, बात देख के है। तो ये इनके डायलॉग थे जो कि सुबह के चाय बनाने के हैं। तो ये वक्त जो है ना यूं ही गुजरता जाता है। हम लोग आज मेरठ में यहाँ पर आए हुए हैं। कोई बात नहीं, बात कर लो। हाथ में तो ये हमारी श्रीमती जी भी 13 साल सोनीपत में रही हैं। तो आपको कैसा लगता था कि जब आप शुरू में गई थी कोई 84 में? जब गंदा लगता था, फिर तो रहते रहते अच्छा लगने लग गया। फ्रेंड सर्किल बन गए, जाट भी बने, शर्मा भी बने, गुजर भी हैं, सब लोग हैं।
तो तुमको कितना मतलब कुछ थोड़ा बहुत आपको हरियाणवी आई लैंग्वेज में? नहीं बोला कभी नहीं, पर हाँ समझ में सारी आती थी, बोला कभी नहीं। अच्छा। और आपने अलका तो ने एक बार बोला भी था खिंड गया, तो उसको डांट पड़ी, क्या बोलती है खिंड गया, खिंड गया खिंड गया, जैसे हम कहते हैं ना, फैल गया, तो ये हरियाणा में बोलते हैं खिंड गया। स्कूल जाने लगी ना, तो उसको फिर वहाँ बच्चे मिले, तो बच्चों की बोलने लगी वो है। तो आपने उसको वहीं रोक दिया? लैंग्वेज आती है अपने आप। जो परिवेश है आपका वहाँ हाँ, उसके में आती, लकी के में नहीं आती, पर उसके में जैसे बात करती है ना लहजा में, तो कहते तू हरियाणा में, उसकी आती है। तो 10 साल वो बच्चों में उनमें ही रही। खैर वक्त तो है कि हरियाणा में कोई भी लड़का जो होता है अपने बापू को ना बहुत रेस्पेक्ट के साथ बोलता है, अरे बापू कितने हांडे जाए है। तो अब इससे कितने हांडे जाए आप हिंदी में कितना ही बना लो या हरियाणा में कितना बना लो, वो वर्ड तो उतना का उतना ही रहेगा, पर वो रेस्पेक्ट से बोलते हैं। पर कितने हांडे जाए है, तो वो हांडे जाए मतलब कहाँ घूम रहा है, वर्ड तो यही है। तो वो वर्ड के उनकी लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज दिल से बड़े साफ हैं। हरियाणा के जो लोग होते हैं, सोनीपत में हमने 13-14 साल रहे, ना कोई चोरी है ना चकोरी है। दरवाजे में भी उस टाइम के दौर में मतलब कभी भी हम लोग लॉक नहीं लगाते थे घर में। तो वो वक्त था कि वहाँ लोग शरीफ इंसान थे। हरियाणियों की कभी हमने कुछ शादियों में भी गए, तो वहाँ पर भी उनका जो है ना एक और चीज़ थी कि शादी में जो पंडित आता है, तो पंडित को बुला के जो ना, हमारे यूपी में तो क्या है कि पंडित जी वो कुछ लगाएगा, फिर वो गड़े बांध देगा, हाथ में कर देगा, कुछ और कर देगा, फिर वो 7 भामरे के जल्दी नहीं करेगा, पहले करेगा। वो इतने में जाट जो है ना थोड़ी देर के बाद तो पंडित की सुनते हैं, बोलते रहे भाई तेरी शादी हो गई, तू हाँ आप ही बताओ कैसे बोलते हैं? बस हर चीज में तगाजा है, और उस तगाजे के चक्कर में लोग सोचे हैं कि जो काम निमटा 7 फेरा में क्यों होगा, 2 में काम चल जाएगा, डटनी होगी तो डट जाएगी, ना तो 7 में भी डट है। हाँ, कहते इस चीज में कुछ भी ना दे रहा। हाँ, बोला ये तीन भामरे पड़ गई, अब तेरा शादी होली, तू हाँ, जा। तो हाँ, बट डटना होगा तो तेरे में डट जाएगी बस। हाँ, डटेगी तो तेरे में डट जाएगी, ना तेरी साथ में भी ना डटेगी। हाँ। बिल्कुल सही बात है। 3.5 फेरे पड़ते हैं हरियाणा में। तो ये जो लॉजिक है भामरे पड़ने का, इसके पीछे क्या लॉजिक है उन्होंने तो बता दिया। लॉजिक ये है इसके पीछे का, दूसरा मौका भी तो मिलना चाहिए। पहली चली गई मान लो 4 फेरे में, तो 3 फेरे बच गए ना, अगली में 2-3 फेरे में काम चला लेंगे, 7 तो पूरे हो गए 2 में। और वैसे भी नहीं, तो लॉजिक ना ठीक है। अगर ना भी जाओगी तो 7 के 7 जन्म के लिए तो बंदगी कोई नहीं चाहिए तो। नहीं, उनका ये कहना है, वो जाट जब कहते हैं कि पंडित जी थारा काम हो लिया, उठ जल्दी निपटाओ, तू चल भाई इसके पीछे दे दो। वो ताऊ जी जब पल्लवी की शादी हुई ना, तो वहाँ पे जैसे यहाँ पूरा रीति रिवाज के साथ सुबह तक होते हैं फेरे, टाइम लगता है, हमारे वहाँ पे नहीं लगता टाइम। तो चाची जी जैसे बैठे थे सभी, तो जो था ना विपिन पल्लव का हस्बैंड, उसके घर वो थे, पापा थे, उन्होंने क्या बोला, सुबह तक टाइम देखा उन्होंने, 6 बज चुके थे, वो परेशान हो गए थे बिल्कुल, बीच में भी आ रहे थे, देख रहे थे टाइम लग रहा है, वहां पे टाइम नहीं लगता। तो उन्होंने क्या बोला, आते ही पंडित को ऐसे बोला कि ए पंडित हो रहा है या तो जल्दी समेट दे, काम बन रहा है अभी। सीधा उनके यही वर्ड थे। तो चाची जी को थोड़ा सा बुरा लगा, उस चीज का फील होता है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से बोला कि जल्दी करो इसको, और उनको एक कहने का तरीका थोड़ा सही हो जाता है ना, अब जल्दी निपटा इसने, हो रहे हैं फेरे प्यारे। तो ये चीजें हो जाती हैं। हरियाणा में कोई नहीं सुबह तक रहता। देखो भाई, एक शादी में मैं भी गया था, कभी रोहतक में शादी थी, तो मैं गया और वहां जाके वो लोग जो है ना थोड़ी सी एक तरफ लोग खाना खा रहे थे, और उनके वहाँ कोई ऐसा नाच गाना कुछ होता नहीं है, कोई बाजे बजाजे कुछ होते नहीं है। तो पंडित जी से वो बोलते रहे, पंडित आ गया, बोले रे जल्दी से ब्याह पढ़ दे। वो अभी आधा घंटा भी हुआ नहीं, इतने में को 2-3 आ गए, टाइम क्यों खराब करने लग रहा है ये छोरे छोरी इनको जान दे, तू भी अपने दक्षिणा ले और जा, हमारी शादी होली। क्योंकि उनका जो हरियाणा में जो लोगों का सोच है वो है कि वो लड़की को भी इवन देखने जाते हैं, लड़की को देखने जाते हैं, तो वो उनके रिवाज है कि उनको लड़की पसंद आई तो उन्होंने चुन्नी निकाली, गले में डाली, बोल चाल भाई चाल बेटी चाल। तो बस न कोई खाना है, न पीना है, न लेबर, न उनका कोई नेगोशिएशन है। ऐसे बोलते हैं कि भी चुन्नी में ली आई लड़की ने, ऐसे बोलते हैं, चुन्नी मतलब चुन्नी उड़ा लाया उसको, एक तरह सुक्का ब्याह होगा। हाँ, सुक्का ब्याह होगा।
ओढ़नी क्या बोले, चुन्नी उड़ा के दिया। चुन्नी उड़ा दे। तो वो चुन्नी उड़ा के तो ऐसे करके उसको वो चुन्नी उड़ाते हैं और वो लेके आ जाते हैं। अरे भाई उसको कुछ तो करने दो, बस हो गई शादी। 1 रुपए की शादी। हाँ, 1 बस हो रुपए की गया। शादी हो गई। लड़की जैसे थी, जिन कपड़ों में थी, वैसे ही वो जाट लेके अपने घर आ जाते हैं। इससे बढ़िया आज के टाइम में मतलब जो जाटों की सोच थी और जो दहेज बहेज मोटरसाइकिल इन सब से बहुत दूर वो थे, ऑनेस्ट पर्सन थे। और अपना शादी में तो वो बिल्कुल सही बात है कि अभी साहब ने बताया था कि अरे डट जाएगी 3 बामने डालते हैं, बोले डटेगी तो 3 में डट जाएगी, नहीं तो 7 में 7 डाल देगा, उसमें भी नहीं डटेगी। तो ये हमारी कुछ हरियाणा की लैंग्वेज के ऊपर हम लोगों ने इस वीडियो को बनाया और इसमें कहीं कुछ ऐसा पर्पज नहीं है क्योंकि हम भी 13 साल सोनीपत में रहे हैं, तो कहीं कुछ हमने हरियाणा की लैंग्वेज के ऊपर कोई अटैक नहीं किया है। यदि कहीं अटैक हुआ हो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। बट ऑनेस्ट जाट के बोलते हैं कि अनपढ़ जाट पढ़े के बराबर और पढ़िया जाट खुदा के बराबर। तो भैया ये तो जाट जो होते हैं वो वाकई बहुत ऑनेस्ट होते हैं और वो प्यार करते हैं जिसको वो दिखावा नहीं करते बिल्कुल भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये मेरठ जो कि आज की हमारी विजिट एक यादगार के रूप में और 2 सीनियर सिटीजन इनके साथ में अब हम विदा लेते हैं कि हम ऐसे ही अगली मुलाकात की तरफ फिर से चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।